बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। जानदार को हम 5 किंगडम में क्लासिफाइड करते हैं। इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक जानदार को हम 5 किंगडम में क्लासिफाइड करते हैं। इसको हम 5 किंगडम में तकसीम करते हैं। वो 5 किंगडम हमारे पास कौन कौन से हैं? इसमें जो हमारे पास नंबर 1 है, इसको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सेकंड है किंगडम मोनेरा, या इसको हम किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे कि वह किंगडम मोनेरा आर आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोटिक। ये हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। जो थर्ड नंबर है, इसको कहते हैं किंगडम फंजाई। जो फोर्थ नंबर पर है, इसको कहते हैं किंगडम प्लांटी। जो फिफ्थ नंबर पर है, इसको कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स, ये हमारे पास फर्स्ट किंगडम है। फर्स्ट किंगडम को हम कहते हैं किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है, इसकी कौन कौन से खसूसियात है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा की कौन कौन से खसूसियात है? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द किंगडम मोनेरा आर, किंगडम मोनेरा की जो पहली खसूसियात है वो ये है कि किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट किसको कहते हैं, इसकी हम स्पेसिफिक डिफिनेशन करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है? किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक एंड हैप्लॉइड। किंगडम मोनेरा ये प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, जो एक सेल से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक, इसको हम अपने आंख की मदद से नहीं देख सकते हैं। एंड हैप्लॉइड, और इसमें ओनली 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जो 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। तो हम प्रोकैरियोट की डिफिनेशन इस तरह करेंगे। those organism प्रोकैरियोट आर those organism। प्रोकैरियोट वो जानदार है in which true nuclear membrane, जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, सराउंड ऑन द न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड membrane bonded organelle are absent। प्रोकैरियोट हम इसको कहते हैं कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली वो एब्सेंट होते हैं, वो मौजूद नहीं होती है। इस बात को हम डायग्रामेटिकली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हटा दे, वीडियो बंद कर।
टॉपिक मपला तो जो का अगेन हम किंगडम मोनेरा की और कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। किंगडम मोनेरा की और खसूसियात कौन कौन से है। हमने ये भी बताया कि किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर। सो व्हाट्स आर मीन बाय यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? दोज ऑर्गेनिज्म वो जानदार which are composed of only one cell। वो जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और किंगडम मोनेरा जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर है। हेप्लाइड का क्या मतलब है? हेप्लाइड का क्या मतलब है? हेप्लाइड का मतलब है कि विच हैव ओनली वन क्रोमोसोम, जिसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियाइड सिर्फ एक होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हेप्लाइड है। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा की और कैरेक्टर क्या है? सेकेंड कैरेक्टर जो है किंगडम मोनेरा की, दी सेलवाल ऑफ मोनेरा आर मेड अप म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिमिक एसिड। किंगडम मोनेरा की जो सेलवाल होती है वो हमारे पास म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिमिक एसिड से बना होता है। ये किस तरह है? अच्छा, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया की सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें हम किंगडम मोनेरा की खसूसियात के बारे में बताएंगे। इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं कि यह है सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बना होता है वो हमारे पास कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन, ये म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बना होता है। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा जो है इसकी और कैरेक्टर यह है, दी एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और मीजोसोम। किंगडम मोनेरा में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किंगडम मोनेरा में जो एनर्जी बनते हैं वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि हमारे पास मीजोसोम है। या तो मीजोसोम की मदद से बने होते हैं मीजोसोम, या जो बैक्टीरिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन एनर्जी प्रोडक्शन में मदद देती है। या तो ये एनर्जी मीजोसोम की मदद से पैदा होती है या सेल मेम्ब्रेन की वजह से। अच्छा, इधर एक सवाल है। सवाल ये है, चूंकि बैक्टीरिया जो है, प्रोकैरियोट्स जो है, मोनेरा जो है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, वो मौजूद नहीं होती है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में जो बेसिकली मेन ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। चूंकि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती है, लिहाजा वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, या मीजोसोम होती है। मीजोसोम या सेल मेम्ब्रेन की मदद से वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ और कैरेक्टर क्या है किंगडम मोनेरा की? दे आर सेप्रोफिटिक आर नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ दी
अर्थ, दे आर सेप्रोफिटिक आर नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ। ये जमीन पर मुर्दाखोर होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है मुर्दाखोर, मुर्दाखोर, ये मुर्दाखोर होती है, सेप्रोफिटिक होती है। अच्छा, सेप्रोफिटिक की हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे? सेप्रोफाइट, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक, इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि दो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार, दोज ऑर्गेनिज्म, वो जानदार which act on the dead body, वो जानदार जो डेड बॉडी पर अमल करती है, इसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक या नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ या नेचुरल क्लीनर ऑफ द अर्थ। जमीन के कुदरती हकरोब है, ये जमीन की जड़ उमरने वाले है, जमीन की सफाई करती है। तो सेप्रोफाइट भी है, ये हमारे पास सेप्रोफाइट भी है या नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ भी है। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा की और करेक्टर यह है कि दे में भी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक भी होती हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी। फोटोसिंथेटिक का मतलब है जो अपने लिए खुद खुराक तैयार करता हो, खुद खुराक तैयार करना, जो खुद खुराक तैयार करता हो। और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है जो खुराक को खुद नहीं तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लिहाजा एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक है इसको हम अनदर टर्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब है सिंथेसिस, ये अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है हेटेरोट्रॉफ, जो डिपेंडेंट होती है ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, दे आर डिपेंडेंट, वो इन्हिसार करते हैं ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदार पर। ये फोटोसिंथेटिक भी है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी है। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा की और करेक्टर ये है कि दे में बी हार्मफुल और बेनिफिशियल। किंगडम मोनेरा हमारे पास हार्मफुल नुकसानदेह भी होती हैं, बेनिफिशियल इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। ये जो मिल्क आर कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, जब मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इस दौरान भी हमारे पास मोनेरा जो बैक्टीरिया है वो काम करते हैं। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ दो एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा की, एक है बैक्टीरिया और अनदर है सायानोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एलजी। ये हमारे पास किंगडम मोनेरा की एग्जाम्पल है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लिहाजा इसको हम आगे टॉपिक में डिटेल के साथ पढ़ाएंगे कि ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह होती है।